किसान भाइयों मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं आज तक शुरू से लेके हजारों वैरायटियाँ करीब 2200 वैरायटियाँ रिलीज हो चुकी हैं जी। लेकिन समय है हर वैरायटी का जी। समय के साथ हर वैरायटी अपनी परफॉर्मेंस देती है जी। और उसके बाद फिर चली जाती है जी। इस समय पे जो गन्ने की बुआई चल रही है या पिछले 3-4 साल से जब से हमारी होनहार वैरायटी 0238 रेड रॉड के संपर्क में आई है जी, उसके कारण कई मिलें तो जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार गन्ना ही प्राप्त नहीं कर पा रही जी। हमारी चीनी मिल एरिया में भी इस बीमारी ने पैर पसारे हैं, जिसको हमको हजारों हेक्टेयर गन्ना जो है जी हमारा खराब हुआ है जी। उसको भरपाई करने के लिए देखो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है जी। एक आदमी कोई सही काम कर रहा है, अगर ट्रैक से वो मामला उतर जाता तो फिर हमें दूसरा कोई ऑप्शन रखना चाहिए उसको। सही बात है। इस समय काश्तकारों के बीच में 3 वैरायटियां इस तरह की हैं जो भरपूर पैदावार देती हैं। उनका रखरखाव ठीक कर लिया जाए, समय से बुआई हो जाए जी, तो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। जिसमें पहली की वैरायटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए राहुल जी, ये 0118 गन्ना है जी। क्या है इस वैरायटी की खासियत कि ये 0238 के साथ ही रिलीज हुई थी 2009 जी। लेकिन काश्तकारों में एक भ्रांति है कि 38 की पेड़ी अच्छी नहीं होती है जी। इसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी होती है 0118 की। और पौधे की फसल तो आप देख ही रहे हैं, करीब 14 फीट का गन्ना। एक गन्ना जो है करीब 3 सवा 3 किलो का गन्ना है जी। इसमें 2-3 बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। पहला ये है कि टाइम, प्लांटिंग हम किस समय पर कर रहे हैं। इस बुआई के लिए आप सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च और 10 अप्रैल तक इस गन्ने की बुआई कर सकते हैं। दरअसल क्या इसकी थोड़ी आँख जो है लेट जमाव कर दी, तो इसकी आँख है जी। आप देखेंगे अगर इसकी बुआई हमने समय पे कर दी और जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो हमने फसल को दे दी तो निश्चित रूप से इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। पेड़ी के लिए हम काश्तकारों से बेना चाहेंगे कि 3-4 बातें हैं। सबसे पहला तो कोई भी गन्ने की फसल है 18 ही नहीं, कि जब आप उसको काटने जा रहे हो तो काश्तकार की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बिल्कुल हमारा भूमि की सतह से गन्ना कटना चाहिए। जो ऊपर ठूंठ छोड़ देते हैं, लेबर के द्वारा गन्ना कटवाया, लापरवाही से गन्ना कटवाया, और किसान उस चीज को ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। बिल्कुल बहुत इकोनॉमिकल भी मैं बताऊंगा। अगर 1 एकड़ में आपने 2-2 इंच 2.5 इंच के टुकड़े छोड़ दिए हैं जमीन के नीचे तो आपका 4-4.5 कुंटल का गन्ना जो है आपने खेत में छोड़ दिया। सही बात है। 4 कुंटल गन्ने का दाम लगा 4 या 12 करीब 1700-1800 रुपए होता है। सही बात है। उसके बाद दूसरा नुकसान क्या है, वो तो वेट का नुकसान हो गया। काश्तकारों के नुकसान के साथ साथ चीनी मिल का भी नुकसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी जो नीचे वाला एरिया होता है उसी में होती है जी। ठूंठ छोड़ने के बाद क्या होता है, जो कल्ला ऊपर से निकलता है वो गन्ना नहीं बन पाएगा। गन्ना उसी कल्ले का बनेगा जो जमीन से निकल के आएगा जी। इसकी कटाई के बाद पहला तो है जमीन के स्तर से कटाई करें जी। उसके बाद एक स्प्रे आता है। आप 1 एकड़ खेत में 150 लीटर पानी ले लें जी। उसमें 2 किलो 2.5 किलो यूरिया मिला दें जी। और 50 ml इथाफोन एक EP50 के नाम से केमिकल आता है जी। EP50 मिला लें, उसमें इथेनॉल कहते हैं उसको जी। और 100 ग्राम हेक्सास्टाप और 100 ग्राम फंजीसाइड जो है हेक्सास्टाप मिलवा के अच्छी तरह से घोल बना के जो हमारी गन्ने की नाली है, जो ठूंठ है हमारे जी, उनको पत्तियों को साफ करा के आप उस पर एक स्प्रे करवा दीजिए। तो आपका जो नॉर्मल विधि में आपका 1 महीना 1.5 महीना कल्ला निकलने में लेगा वो आपका जो है 12, 13, 14 दिन में जो है गन्ने के नए अंकुरण जमीन से निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ सही बात है। इससे क्या होगा कि जितनी मात्रा में ज्यादा अंकुरण निकलेंगे हमारे वही गन्ने बनेंगे। सही बात। ये काश्तकार अभी जानकारी के अभाव में ये वाली क्रियाएं ना करके अपना जो देसी तरीका वही अपनाते, जिसके कारण ये हमारी वैरायटी काश्तकारों के लिए कहने को हो जाता है कि सब फुटाव नहीं। इस चीज को तो किसान भाई करते ही नहीं, लगभग 5% कर रहे हैं इस चीज को। देखो कुछ अलग प्राप्त करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा जी। वैरायटी कोई खराब नहीं होती है, केवल हमारा कार्य करने के तरीकों में अंतर हो सकता है। सही बात है, वरना वैरायटी कोई खराब नहीं होती जी। आप मैं दूसरी वैरायटी पे आपको ले चलता हूँ जी। ये देखिए 15-023 जी, ये नई वैरायटी है जी। 4 साल पहले रिलीज हुई थी जी। बहुत ही मजबूत गन्ना है। जैसे हमारा 18 गन्ना अगर इसको काट के देखेंगे तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी इसमें सोत नहीं है, सॉलिड गन्ना, ठोस गन्ना बिल्कुल। एक सावधानी रखेंगे, हमारा काश्तकार भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि इसको क्वार कार्तिक की बुआई के लिए कंसीडर न करें। अच्छा। क्वार कार्तिक में बोने वाला गन्ना नहीं है जी। आप इसको जो है मार्च से लेकर फरवरी मार्च से लेकर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रकबा हमारा गेहूं की कटाई के बाद जो बोया जाए जी, वो इस वैरायटी में सबसे बेस्ट अंतर्गत बोया सबसे बेस्ट गेहूं। ये ऐसी वैरायटी है जो बढ़ने में कम समय लेती है जी। आप अप्रैल में इसको बोएंगे, गेहूं काटने के बाद बोएंगे तो आपका आगे जो है फरवरी
तक जो है पूरा का पूरा 10-12 फीट लंबा गन्ना बन जाएगा, भरपूर पैदावार देगा। क्या है, जब काश्तकार ये कहते हैं साहब इसको सियार खाते हैं जी, जो मीठी चीज है उसमें नुकसान तो होगा, कीड़े भी लगेंगे, आदमी भी खाएंगे, सुअर भी खाएंगे, सियार भी खाएंगे, पशु भी खाएंगे जी। एरिया इसका कम है जी। काश्तकार भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर 1-1, 1.5 बीघा हर काश्तकार इस वाले गन्ने की बुआई कर दे तो 38 को बीट करने वाली वैरायटी है जी, माला माल कर देगी किसानों को। नहीं, सही बात है। 15-023 वैरायटी है जी। बीज कहाँ से मिलेगा? बीज मिल जाएगा, क्षेत्र में मिल जाएगा। हमारे पास इसका करीब 1 लाख कुंटल गन्ना है बीज का जी, जो हमने सुरक्षित कर रखा है। बहुत अच्छी वैरायटी। उसके बाद एक वैरायटी और है जी देवल साहब जी, जो ये भी 4 साल पहले आई थी, 14-201 जी। 15-023 और 14-201 में बस थोड़ा सा विरोधाभास है जी। ये गन्ना जितना अच्छा आपका कुआर कार्तिक में पैदावार दे सकता है जी, इसका कोई जवाब नहीं जी। नीची जमीन के लिए भी ये रिकमेंडेड है जी। और जो कुआर कार्तिक में हमारे काश्तकार लोग भाई गन्ना बोना चाहते हैं, इस वैरायटी को अपना लें। निश्चित रूप से 100 कुंटल के ऊपर बीघे की पैदावार ये वैरायटी, गिरने की समस्या भी नहीं, बिल्कुल नहीं गिरता है। पत्ती सीधी खड़ी है, पशुओं का नुकसान बहुत कम है जी। दूसरा, पत्ती अपने आप इसकी छुट के नीचे गिर जाती है जी, छिलाई की कोई समस्या नहीं। आप देख लें, बिल्कुल जब इसको काट के देखेंगे ये भी बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल अंदर से कोई इसमें सोत नहीं है। और मोटाई भी काफी है, मोटाई भी काफी है। और इसकी पेड़ी जो है पौधे से भी बहुत अच्छी होती है जी, क्योंकि ये बढ़ने का इसकी जो प्रक्रिया हो एक साथ बढ़ती है पूरी की पूरी जी। ये नहीं कोई पौधा इतना रह गया, कोई इतना हो गया, कोई इतना हो गया। सारी की सारी वैरायटी जितने भी टिलर्स हैं सब एक साथ, सारे गन्ने मील जाने योग्य बनते हैं। ये टाइम टेकिंग है, मतलब समय लेने वाली वैरायटी है जी। अगर इसको थोड़ा समय दिया जाए, कुआर कार्तिक में बोया जाए तो निश्चित रूप से आपका जो 100 कुंटल का रिकॉर्ड बनाएगी, जो है प्रति बीघे में 100 कुंटल की पैदावार आपकी प्राप्त अच्छा भाई से ले सकते हैं। एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे किसान भाई इन बीजों से हट कर जो रिजेक्ट वैरायटी की ओर बढ़ रहे हैं बहुत जोर से, उस पे एक वो चाहिए था आपका। देखो देवल साहब जी, गन्ना बोना बहुत आसान है जी। सारी समस्या थी जब गन्ना बेचने जाता है जी, सेंटर पर जाएगा, वहाँ पे गन्ना अधिकारी होगा, तोलबब होगा, अगर वो आपसे मिल जाएगा उसको परेशानी होगी। सही बात। काश्तकार की ट्राली है, अनुपयुक्त वैरायटी है, मिक्स वैरायटी है, तो काश्तकार को बहुत तरह की परेशानी है, क्योंकि दर्जनों प्रकार के नियम लागू होते हैं जब गन्ना बेचा जाता है जी। गन्ना बोने में कोई नियम नहीं है, आप 10 बीघा गन्ना बो सकते हैं, 100 बीघा गन्ना बो सकते हैं। लेकिन जब उसको मार्केटिंग की जाती है, बेचा जाता है, तो सब तरह की बात देखी जाती है कि पर्ची आपकी अर्ली है, गन्ना आपका अर्ली है, नहीं है, नहीं होगा तो काश्तकार को परेशानी होती है। सही बात। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मेरा काश्तकार भाइयों से यह अनुरोध है, सीधा सच्चा गन्ना बोएं जी। कोई बहुत से काश्तकार हम लोगों से कहते हैं कि सब PB 95 में आया है, दूसरी वैरायटी आ रही है, बिल्कुल नहीं। देखिए क्वारंटाइन लो होता है, काश्तकार बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, कोई भी वैरायटी लाके अपने खेत में बो दें, नियम से बंधे हुए हैं जी। जो वैरायटी हमारे इस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंड नहीं की गई है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के द्वारा, हम काश्तकार भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि उन वैरायटियों की बिजाई बिल्कुल न करें, आने वाले समय में उनको परेशानी हो सकती है जी। अच्छा, एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे ये वैरायटियां हैं, किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत आ रही है, वही 0238। कुछ किसान भाई अब भी 0238 की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें बुआई करनी चाहिए तो कैसे करें? अभी इस क्षेत्र में जो है, ये तो आप जान ही रहे हैं जी, कि रेड राट का प्रसार हो चुका है जी, काफी एरिया हमारा उसमें गया है जी। लेकिन अब कुछ हमें खेत ऐसे मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल हरे भरे हैं। हम काश्तकार भाइयों से इस बारे में ये कहना चाहेंगे, अगर 38 ही गन्ना बोना पड़ जाए उनको, क्योंकि एक साल में बदलाव संभव नहीं है, तो ऊपर का जो है 2/3 हिस्सा जो होता है उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करें जी। उसको सबसे पहले जिस खेत में बोने जा रहे हैं, क्योंकि देखो बीमारी है आपके बीज में भी है और आपकी जमीन में भी है। सही बात है। जमीन की बीमारी दूर करने के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस के द्वारा खेत में टीका लगाना बहुत आवश्यक है जी। बीज का बीमारी दूर करने के लिए उसको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड में भिगोना बहुत जरूरी है जी। शॉर्टकट न अपनाएं। अगर सबसे अच्छा ये है कि जिस दिन गन्ना बोना उससे एक दिन पहले अपना वो बीज तैयार कर लें जी। काश्तकार भाइयों के पास ट्रालियां हैं, उसमें पॉलीथीन बिछा के और पानी भर के दवा मिला के रात भर अगर उसको डुबो दें, 38 गन्ना अगर बोना चाह रहे हैं तो 1 नंबर का बीज हो जाएगा। हेक्जा स्टाफ है इसमें, और दूसरा जो है एमिडा है, या कोई भी एक कीटनाशक है, क्लोरोपाइरिफॉस है, कोई भी ले सकते हैं जी। कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ आप काश्तकार गन्ना बोना चाहते हैं, 1 एकड़ गन्ना बोना चाहते हैं तो 100 लीटर का ड्रम ले लो। 100 लीटर पानी में आप जो है
100 ml जो एमिडा घोल दीजिए या क्लोरो घोल दीजिए, 100 ml फंजीसाइड आती है एग्जास्टार, वो डुबो दीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से घोल के उसमें जो है घड़ी में देख के कम से कम आधा घंटा तो वो टुकड़ा डुबा रहना चाहिए। क्या है, हमारे यहाँ पे अगर दवाई चिपक जा रही है वो मायने नहीं रखती है, जो हमारा कटा हुआ एंड है वहाँ पे अगर डूब जाएगा गन्ना तो अंदर इतनी इतनी दवाई भर जाएगी, जो के बैठती है। दवाई भरने का मतलब है बीमारी के, कीड़ों के रास्ते सारे बंद, ताला लग गया। तो मेन उद्देश्य, खासकर क्या करते हैं कुछ लोग भाई करते हैं ऊपर से स्प्रे करा देते हैं एग्जॉस्ट का, गलत है साहब बिल्कुल। जब तक दवा हमारे टुकड़े के गूदे में नहीं जाएगी वो असरदार नहीं होगा। तो यही हम संदेश देना चाहेंगे कि सीधी सच्ची वैरायटी बोएं, आम काश्तकार हैं तो भरपूर गन्ने की पैदावार लें और नई वैरायटियों का गन्ना। सर जी आपका परिचय? जी बिल्कुल सही बात है भाइयों, कितनी सही बात कही बीज के बारे में, सही बीज का चयन करें। एजीएम साहब ने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो भी गन्ना बोएं और 0238